हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी। आज की इस वीडियो में बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसका हिंदी टाइपिंग देखेंगे और किस तरह हमारे एग्ज़ाम में अभी टाइपिंग चल रहा है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं हिंदी टाइपिंग की प्रैक्टिस सेट आपके क्या होने वाला है। तो अगर पहला देखिए तो ये आपका हिंदी टाइपिंग का प्रैक्टिस सेट है। जैसे सपोज दैट ये आपका मेन टेब होता है जो टाइपिंग कीबोर्ड होता है, आगे चलकर हम कीबोर्ड भी दिखाएंगे। उसके ये बीच वाला पार्ट होता है और ये ऊपर वाला होता है और ये नीचे वाला होता है और इतना ही में आपको सब काम करना होता है। तो चलिए पहले यहाँ से बात करते हैं। तो पहला होता है आपका एक वो इस टाइप के, और इसमें अगर बात करें तो QWERT जो आपके इंग्लिश में होता है इसका मतलब होता है यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं हर्षों का, दीर्घों का, म, त और ज। और इस साइड के जो आपके पॉइंट होते हैं इसको हम कैसे यूज कर देते हैं कि ल, न, प, व और च, ख और ज। हम लोग कभी कभी लिखते हैं कोई चीज़, उसको हम इसे लगाना होता है अंतिम स्टेप के बाद, तो ये यहाँ पे हम यूज करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ASDFG जो है ये आपका ASDFG, इसमें हम इसका हिंदी क्या होता है। जब हमको अंशवा लिखना होता है, जैसे हंस अगर हम लिख रहे हैं तो ये अंशवा का यूज करते हैं। उसके बाद ऐकार, जैसे मेला लिखना होता है हम एस से लिखते हैं ऐकार, क हर्षी का फ। और जब हम हाथ रखते हैं अपने कीबोर्ड पे तो इस दोनों वर्ड को छोड़ के, इंग्लिश कीबोर्ड पे हम जो हाथ रखते हैं इस दोनों वर्ड को छोड़ के तब हम टाइपिंग करते हैं। और उसके बाद आपका आता है, इसका मतलब होता है हर्षी का और र। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे KN और ये डबल बिंदा, उसके बाद इस टाइप से एक रेप आता है। इसको हम लोग करते हैं के से हम लोग लिखते हैं आकर, स, य और मुद्रांत स। चलिए अब बात करते हैं नीचे वाला कीबोर्ड। अब हम देखते हैं नीचे वाला जो कीबोर्ड के अंतिम बटन जो होता है, जो होता है ZX, जेड से लेके एक साइड होता है बी तक और एक साइड होता है बी से लेके कहाँ तक, यहाँ तक। इसमें जो होता है यहाँ पे जैसे समझो, यहाँ पे जेड से होता है प्रकार लिखते हैं आपका, ये समझो इसमें यूज होता है। और यहाँ पे आपका ग हो गया, सी से ब हो गया और बी से अ हो गया। और इसमें हर्षी का हो गया, द हो गया, उ हो गया, ए हो गया, आधा न हो गया और आधा ध हो गया। चलिए हम लेसन के माध्यम से समझते हैं किस बटन, किस हाथ से या किस फिंगर से हमें कौन सा बटन दबाना होता है, उसको हम लेसन के माध्यम से समझते हैं। तो ये हमारा रेमिंगटन गेल का, जो रेमिंगटन गेल अभी बिहार बेल्ट्रॉन जो इस पे टाइपिंग ले रहे हैं उसका एक कीवर्ड लेआउट है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी जैसे हम आपको बताए ये Q है, ये W है, और इससे क्या होता है दुर्गो का होता है और इससे अरसू का होता है। और इससे हम अगर शिफ्ट दबा के यूज करें शिफ्ट के साथ तो हम प भी लिख सकते हैं, इससे Q से प भी लिख सकते हैं आराम से। अगला भाई यहाँ पे देख सकते हैं कि इससे मो है, और अगर शिफ्ट का यूज करें तो इससे हम आधा मो लिख सकते हैं। यहाँ पे आर से क्या है तो है, अगर हम शिफ्ट का उपयोग करें तो क्या लिख सकते हैं आधा तो लिख सकते हैं। तो ये तो रही आपकी कीबोर्ड रेमिंगटन गेयर की। यहाँ पे अगर देखिए तो ये रेमिंगटन गेयर में क्या मतलब, रेमिंगटन गेयर में क्या होता है कि आप जैसे ही इसका जैसे कीबोर्ड पे आप हाथ रखते हैं तो आपको क्या करना होगा कि ये दो वर्ड छोड़ के, JH और J को दो वर्ड छोड़ के आपको इस साइड से एक हाथ उंगली यहाँ रखना है, एक उंगली यहाँ, एक उंगली यहाँ, एक उंगली यहाँ पे और एक उंगली यहाँ, टोटल 5 उंगली हुए। और इस साइड से एक उंगली यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो इसमें इस साइड हमको 4 उंगली रखना पड़ता है और एक हमें बस मतलब किसी भी वर्ड पे हम नहीं रखते हैं। तो ये आपका एक मेन लेआउट कीवर्ड हुआ। जब आप इंग्लिश में रखते हैं तो ये GH पे हम लोग रखते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में GH पे रखते हैं। और हिंदी में किस पे रखते हैं मतलब GH को छोड़ते हैं इंग्लिश में। जब हम इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो हम GH को छोड़ते हैं, जब हम हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो HJ को छोड़ते हैं। इतना आपको बात ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट लेआउट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा लेसन 1 है टाइपिंग का, जिससे आप सब कुछ इसमें समझ पाएंगे। जैसे मेरा लेसन 1 ये बीच वाला, जैसे कीबोर्ड होता है ना आपके, एक ऊपर बटन होता है एक नीचे होता है, और ये जो बीच वाला होता है जहाँ पे ASDF लिखा होता है सब बटन, यहाँ पे है मेरा E, यहाँ पे है S, यहाँ पे है D और यहाँ पे है F, और यहाँ पे क्या है G। और ये दो बटन आपको क्या होता है छोड़ना होता है। इस दो बटन को छोड़ के अदर बटन पे हाथ रखते हैं जो कि है HJ। और इस तरह आपका के इंग्लिश का यहाँ पे L,
और यहाँ पे आपका इस टाइप से बिंदा होता है और यहाँ पे इस टाइप से होता है। तो अगर इससे बात करें, अगर आप अपने बायां हाथ का और अपने बायां हाथ का फर्स्ट फिंगर दबाते हैं तो आपको क्या लिखाता है? अंसुआ। क्या लिखाता है? अंसुआ। अगर आप अपने बायां हाथ का सेकेंड फिंगर दबाते हैं तो क्या लिखाता है? ऐकार। अगर अगर आप अपने बायां हाथ का थर्ड फिंगर दबाते हैं तो क लिख पाएंगे। और शिफ्ट के साथ, अगर आप शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो इसमें डबल ऐकार लिख सकते हैं। हम ऊपर लिख रहे हैं जो शिफ्ट से दबाएंगे, और आप अगर इसको थर्ड फिंगर को शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो आधा क लिख पाएंगे आप, इसमें अर्ध क ही लिख पाएंगे आप। अगर आप विदाउट शिफ्ट यानी कि बायां हाथ से 4 और 5 फिंगर दबाते हैं, 4 मतलब फिंगर दबाते हैं किससे? इससे और इससे, मतलब फोर्थ फिंगर से, तो आप इससे क्या लिख पाएंगे? हर्षी का। और शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो क्या लिख पाएंगे? आधा थ। और इसमें आप ह लिख पाएंगे किसके साथ? विदाउट शिफ्ट, मतलब विदाउट शिफ्ट के साथ। और शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो ये पता नहीं क्या है, ये आप इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं। चलिए अब देखते हैं दायां हाथ की। अगर दायां हाथ का फर्स्ट फिंगर दबाते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं? य भी लिख सकते हैं और र भी लिख सकते हैं। अगर आप शिफ्ट का प्रयोग करते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं? इस टाइप का आधा स लिख पाएंगे और इस टाइप का हर्षी का लिख पाएंगे। अगर दायां हाथ में सेकेंड फिंगर की बात करें तो आप सेकेंड फिंगर से स लिख सकते हैं। अगर विदाउट शिफ्ट, मतलब विदाउट शिफ्ट आप स लिख सकते हैं। और जैसे ही आप शिफ्ट का प्रयोग करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? आधा स, आधा स इस टाइप से आप लिख सकते हैं। जैसे समस्या लिखना होता है हमको तो स या स्या लिखना होता है तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। अगर थर्ड फिंगर की बात करें तो थर्ड फिंगर के विदाउट शिफ्ट आप आकर लिख सकते हैं। अगर आप शिफ्ट का प्रयोग करते हैं तो ज्ञ लिख सकते हैं, जिससे हम लोग क्या लिखते हैं? ज्ञान लिखना होता है तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अब अध्याय 2 की बात करते हैं। तो अध्याय 2 में है आपका, अध्याय 2 ये हुआ आपका, और सबसे ये ऊपर वाला रो होता है, सबसे ऊपर, यानी कि जब हमारा प्रिंट, ये जो हमारा बोर्ड होता है, मतलब कीबोर्ड, ये ऊपर वाला होता है और ये बीच वाला होता है और ये नीचे वाला होता है। ये सबसे ऊपर वाला की हम बात कर रहे हैं। ऊपर में होता है क्यू से शुरू होता है, WERTY और उसके बाद होता है IOP, और इस टाइप से यहाँ पे ये कॉलम्स 2 होते हैं। अगर बात करें बायां हाथ से, अगर आप बायां हाथ से फर्स्ट फिंगर दबाते हैं तो हर्षु का लिख सकते हैं। अगर आप शिफ्ट के साथ दबाते हैं क्या लिख सकते हैं? क लिख सकते हैं। अगर बायां हाथ का सेकेंड फिंगर की बात करें तो आप क्या लिख सकते हैं? हर्षु का लिख सकते हैं। और शिफ्ट के साथ अगर इसका प्रयोग करते हैं, जैसे चांद बिंदु नहीं होता, इसे चांद लिख सकते हैं आप। अगर थर्ड की बात करें तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? म लिखते हैं। और थर्ड अगर शिफ्ट के साथ प्रयोग करें तो आधा म हम लोग लिख सकते हैं। और वहीं अगर फोर फिंगर से बात करें तो आप फोर फिंगर से R और T दोनों दबा सकते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं? तो और ज दोनों आप लिख सकते हैं इससे। चलिए अब बायां हाथ की बात करें तो फर्स्ट फिंगर से आपको 3 बटन दबाना होता है। मान लीजिए कहीं आपको कोमा देना है तो इस टाइप से आप इस बटन को दबा सकते हैं, जो ये बंद कॉलम होता है। अगर आपको क्या लिखना है? ख लिखना है। अगर आपको ऐसे अक्षर लिखना है तो शिफ्ट के साथ आपको दबाना होगा, और ख लिखना है तो विदाउट शिफ्ट आपको फर्स्ट बटन दबाना पड़ेगा, यानी कि बायां हाथ का फर्स्ट फिंगर यूज करना पड़ेगा। वहीं अगर देखें तो इसमें आप च भी लिख सकते हैं, पी बटन जो होता है उसको दबा के आप च भी लिख सकते हैं विदाउट शिफ्ट। देखते हैं बायां हाथ का जो सेकेंड फिंगर होता है उससे हम क्या लिखते हैं? व लिखते हैं। क्या लिखते हैं? व। हम किसके साथ? विदाउट शिफ्ट के साथ। और इसके हम शिफ्ट का प्रयोग अगर करें तो इसमें हम आधा व लिखते हैं। वैसे हमको क्या लिखना है? आज से वॉयस हम जो लिखना है व्याकरण टाइप से, तो हम इसको क्या करेंगे? शिफ्ट का प्रयोग करके लिखना पड़ेगा। और थर्ड फिंगर की बात करें दायां हाथ की, इससे आप प लिख सकते हैं थर्ड फिंगर यूज करके। और आधा, अगर आप शिफ्ट के साथ इसका यूज करते हैं तो आधा प लिख सकते हैं। जैसे क्या लिख सकते हैं हम इससे? इस टाइप से कोई वर्ड लिख सकते हैं। अगर आप फोर फिंगर की बात करें तो फोर फिंगर से आप 9 भी लिख सकते हैं, आधा 9 भी लिख सकते हैं शिफ्ट के साथ, और ल भी लिख सकते हैं और आधा ल भी लिख सकते हैं। किसके साथ? शिफ्ट के साथ। तो ये रहा आपका अध्याय 2। अब अध्याय 3 हम देखते हैं।
इसमें बहुत कम अध्याय है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, पूरे हिंदी टाइपिंग की प्रैक्टिस कर अच्छा रिस्पॉन्स कर सकते हो, अच्छा नंबर प्रैक्टिस अच्छा नंबर ला सकते। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी तक आप लोग वीडियो सब देखते हैं, अच्छी वाली बात है, लेकिन कितना परसेंट बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया? 81% लोग वीडियो देखते रहे, सब्सक्राइब नहीं करते, सिर्फ 19% लोग ही सब्सक्राइब किए। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर किए। आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला अध्याय होने वाला है। ये आपका अगला अध्याय है, तीसरा अध्याय। तीसरा अध्याय हम लोग जो देखेंगे इसमें हम लोग देखेंगे सबसे नीचे वाला जो होता है, सबसे नीचे वाला कीवर्ड, जहाँ से क्या शुरू होता है, जेड, एक्स, सी, भी और बी, एन, एम, कोमा और यहाँ पे बिंदा और यहाँ पे इस टाइप के रहता है। इस टाइप से हम लोग पहले बायां हाथ का फिंगर देखेंगे कि बायां हाथ के जब हम लोग सेकेंड फिंगर से इसका परसंजू लिख सकते हैं, सेकेंड फिंगर का यूज करके परसंजू लिख सकते हैं। जब हम बायां हाथ का थर्ड फिंगर यूज करते हैं तो इससे हम गौ लिख सकते हैं, और आधा गौ भी शिफ्ट के साथ अगर यूज करते हैं तो लिख सकते हैं। अगर बायां हाथ का हम फोर्थ फिंगर यूज करते हैं तो आधा बॉ लिख सकते हैं, और शिफ्ट के साथ आधा ब लिख सकते हैं, और अ भी लिख सकते हैं, और ट भी लिख सकते हैं। किसके साथ? फोर फिंगर के साथ। अब यहाँ देखते हैं दायां हाथ में, तो फर्स्ट फिंगर के साथ आप आधा न भी लिख सकते हैं और ध भी लिख सकते हैं। ध्यान जिससे हम लोग लिखते हैं इस टाइप से ये ध यूज कर सकते हैं। अगर बायां हाथ का सेकेंड फिंगर से हम क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। बायां हाथ से थर्ड फिंगर जो होता है उससे हम टू लिख सकते हैं, और जो बायां हाथ का फोर्थ फिंगर होता है उससे हम दो लिख सकते हैं। जैसे ही आप इसको शिफ्ट के साथ उपयोग करते हैं तो ये ऊपर वाला झ, दो और दो, छ लिख सकते हैं। किसके साथ? बायां हाथ के साथ। चलिए आगे देखते हैं कि हमको टाइपिंग किस सॉफ्टवेयर पे करना होता है। तो टाइपिंग की अगर बात करें तो हमको सोनी टाइपिंग, हम लोग ये चौथा अध्याय आपका, ये आपको नंबर से आपको क्या लिखना है। नंबर से मेनली हम तीन ही चीज़ वैसे लिखते हैं। अभी हमको दादवा संजू का यूज करना होता है, तरह का यूज करना होता है, रे का यूज करना है। तो हम लोग मेनली, और ये हम नंबर 1 जो हम कभी कभी फुल स्टॉप देते हैं, ये तीन चीज़ हम इससे यूज करते हैं मेनली। जब हम किसका यूज करते हैं, अध्याय 4 में जब हम लोग लिखते हैं तो जैसे लिखना हमको क्या, छात्र, तो हम इसका उपयोग करते हैं। अब ये सब टाइपिंग हमें करना कहाँ है वो हम देखते हैं। चलिए देखते हैं। मेनली हम लोग जो टाइपिंग करते हैं वो किस पे करते हैं, सोनी टाइपिंग, क्योंकि अब वहाँ पे क्या है, रेमिंगटन गेल का एक्सटेंशन और बिहार बेल्ट्रॉन का हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग दोनों फैकल्टी वहाँ पे उपलब्ध है। एक से लेकर आप जितने लेसन तक करना चाहे उतने लेसन तक है उपलब्ध है। चलिए देखते हैं, थोड़ा सोनी टाइपिंग का ओवरव्यू देख लेते हैं, वहाँ पर भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम चलते हैं सोनी टाइपिंग। ये रहा आपका सोनी टाइपिंग का इंटरफेस। ये सोनी टाइपिंग का इंटरफेस रहा, इसमें आपको सब चीज़ दिया गया है। जैसे हमको क्या करना है, ये जो है मंगल यूनिकॉर्न, इसमें हमको रेमिंटल गेन चूज करना है, और यहाँ पर आप लर्न टाइपिंग कर सकते हैं और टेक और टेस्ट। चलिए देखते हैं कि टेक और टेस्ट और लर्निंग टाइपिंग में सोनी टाइपिंग में यहाँ पे क्या है, और इसमें हम ये भी देखेंगे कि प्रैक्टिस कहाँ करना है आपको, प्रैक्टिस कहाँ करना है बिहार बेल्ट्रॉन का। यहाँ देखिए ये दिया हुआ है इसमें कि हमको क्या करना है, यहाँ पे प्रैक्टिस करना है बिहार बेल्ट्रॉन के, और हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अगर आपको ये लिंक चाहिए तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सोनी टाइपिंग का, या आप गूगल पे सर्च कीजिए कि सोनी टाइपिंग, और वहाँ पे आप इसको खोल सकते हैं। चलिए अब इसका हम क्या देखेंगे कि इसका हम प्रैक्टिस सेट देखें। चलिए हम इसका क्या देखते हैं, और हम देखते हैं लर्निंग टाइपिंग में जो है क्या क्या दिया है, और किस किस तरह से हम कौन सा वर्ड लिख सकते हैं, इस हम लर्निंग टाइपिंग में देखते हैं। अब हम चलते हैं रेमिंटन गेल के लर्निंग टाइपिंग लेआउट में। यहाँ पे देख सकते हैं आप टोटल 34 अध्याय। सभी अध्याय को हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में देख लेते हैं कि किस अध्याय में हम क्या क्या लिखेंगे। सपोज यहाँ पे स्पेस है, क है, अब क को लिखेंगे, फिर अ को लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे, फिर यहाँ पे देख सकते हैं हर्षी का, फिर र को लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे। आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर में सिर्फ यही दिया होगा कि किस तरह से हम हर्षी का लिख सकते हैं, र का लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं इस टाइप से। ये हमारा फर्स्ट लेसन का लेआउट था, जो आप अपने 5 फिंगर का यूज करके इस फर्स्ट वाले पे
फर्स्ट वाले यानी कि आकार ऐ का क और सी का ह दीर्घी का द आ का स ये और स इसके आप सीखेंगे। चलिए सेकेंड पे चलते हैं। तो ये आपका सेकेंड लेआउट है। सेकेंड लेआउट में हम क्या कर सकते हैं कि ये फर्स्ट वाला जो है मतलब ये जो है इसी को हम अभी फिर से रिविजन करना सीखेंगे इस तरह से। यानी कि हम इसमें भी फर्स्ट कैप्शन ये SDF वाला है यानी कि फर्स्ट कैप्शन है। इसमें भी इसी अध्याय को मतलब अच्छे तरह से प्रैक्टिस करने सिखाया गया है। थर्ड चैप्टर में देखते हैं तो किसका दिया गया है। थर्ड चैप्टर में भी किसी का दिया हुआ है। जैसे अपनी सूरी से क्या लिख सकते हैं और इसमें जो है यहाँ पे जो हमको हाँ लिखना है जो ये जो ऊपर वाले के इसमें दोनों लेआउट का मिक्स करके दिया हुआ है ऊपर और नीचे वाले के जो हाँ लिख सकते हैं हम लोग ल और सी का लिख सकते हैं हाँ ल लिख सकते हैं दोनों से थोड़ा मतलब मिक्स करके दिया है। चलिए अब थर्ड तो देख लिए। अब चौथा देखते हैं। चौथा में आपको अ और उ दिया हुआ है। इसका मतलब आपका अ कहाँ है कि आपका अ इसी में होना चाहिए। जब देखते फर्स्ट फिंगर अ यहाँ पे आपका अ है यानी कि इस लेआउट को और इस नीचे वाले लेआउट को इसमें क्या किया गया है प्रैक्टिस और इस लेआउट प्रैक्टिस करवाया गया है। और यहाँ अ लिखते हैं फिर अ और यानी कि आपको ये थर्ड वाला भी दिया गया है। ये लेआउट का इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। देख सकते हैं आप नहीं देख सकते हैं ये लेआउट समझे क्या कर सकते हैं और और यहाँ लिख सकते हैं फिर द लिख सकते हैं फिर फिर द फिर हमको क्या इस टाइप से हम फोर्थ लेआउट का प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह आपका क्या है फिफ्थ लेआउट में है इस तरह से आप लिख सकते हैं और किस तरह लिख सकते हैं ये आपका इसमें दिया गया। चलिए अब अगला लेआउट देखते हैं। लेआउट 5 इसमें आपको दिया हुआ है। इस तरह से आप नो लिख सकते हैं इस टाइप से आपका ये 6 लेआउट दिया गया। तो ये आपका 7th लेआउट है मिक्स करके ये 8 लेआउट है और ये 9 लेआउट है। इसमें ये 10वां लेआउट है और ये 11वां है कि एक कैसे लिखेंगे ना फिर जब से हम बहुत प्रैक्टिस करने के लिए ये सोनी टाइपिंग बेस्ट सॉफ्टवेयर है। तो इस तरह से ये आपका है था फिर ये यहाँ पर आपको नहीं दिया गया है किससे आप था लिख सकते हैं। तरह थोड़ा लिख सकते हैं। ये आपका 12th लेआउट है इसमें और ये है आपका 14 लेआउट देखिए 13 लेआउट। इसमें कैसे लिखना है आपको स्पेस देना और लिखना है। फिर आपको इसमें आप एक बटन दबाइएगा तो ये आपका आ जाएगा नंबर 1 का बटन दबाने से इस तरह से आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट लेआउट देखते हैं। तो ये आपका है 14वां लेयर और इसी तरह इसमें आप लिख सकते हैं जया भया ये सब। इसमें आप 15वां देख सकते हैं, 16वां है, 17वां है और किसे लिख सकते हैं वो वॉल। और ये 18वां है, ये 19वां है, 20वां है, 21वां है, ये 22वां है, 23वां है। इसमें 24वां भी है, 25वां, 26वां भी है, 27वां है, 28वां है,
29वां है, ये 30वां है, 31वां है, 32वां है, 33वां है, 34वां। ये आपको 34 लेआउट इसमें मिलते हैं। ये सोनेट टाइपिंग का ये लेआउट था। यहाँ पे उसके टेस्ट भी दे सकते हैं कि किस तरह से टेस्ट होता है। जैसे लिखना हमको क्या, रुबाई, क्या लिखना है, रुबाई के इस टाइप से के लिख सकते के समय व बराबर किसानों के लड़के, इस तरह से के साथ इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और ये जब टाइम चलते रहता अपना टाइपिंग टेस्ट कर सकते हैं कि आपका टाइपिंग में कितना नंबर आया, कितने मिनट टाइपिंग टेस्ट दिया। इस तरह से इसका ये लेआउट। टाइपिंग में बस इतना ही हिंदी टाइपिंग में। और मिलते हैं एक नया प्रैक्टिस टाइपिंग के साथ, किस तरह प्रैक्टिस करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।